नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता यादव। रुक करेंगे खबर की। खबर मथुरा के छाता से, जहां चौमुहा ब्लॉक के लोग दर्जनों की संख्या में छाता तहसील आए, वहीं ग्रामीणों ने तासा छाता तहसील में निजी जमीन पर गौशाला के निर्माण के विरोध में उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गाँव के लोगों ने बताया कि तहसीलदार छाता के द्वारा हनुमान बगीचे की जमीन पर जबरन गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही सभी गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बगीचे के चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया है। ज्ञापन था? ज्ञापन ये था जी, हमारी जो हनुमान बगीचे के नाम से एक स्थान है जी, वहाँ हम लोगों ने सभी पैसे वालों ने उगाई करके उसमें मट्टी डलवाई है, बाउंड्री वॉल कराया है, उसमें एक दो कमरे भी बनवाए बच्चों के लिए खेलने के कूदने के लिए, एक बाबा जी भी रहता है, मंदिर का निर्माण भी कराया है अपने पैसों से। तो अब प्रशासन उसमें ज़बरदस्ती गौशाला बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम बहुत विरोध कर रहे हैं और हम विरोध करते रहे। हम लोग जो गांव-गांव गौशाला निर्माण का जो चल रहा है, गांव नरी में हनुमान बगीचे के नाम से एक स्थान है कोंकरा मार्ग पर, जिसे हमने काफ़ी लंबे समय के बाद ग्रामीणों ने सिविल मुकदमा लड़ कर के जीता है और अपने निजी पैसे से उसमें भरत मिट्टी डलवा कर वह उसकी बाउंड्री वॉल कराकर एक स्थान उपयोग के लिए अपने बच्चों को खेलकूद करने के लिए, गरीब बच्चों की लड़कियों की शादी के लिए, वो अन्य सामाजिक प्रोग्राम के लिए तैयार किया है, जिस पर तहसीलदार महोदय गलत रूप से जो है प्रस्ताव करके गौशाला निर्माण कराने की कोशिश में है, जिसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। अन्य जगह गौशाला की जो पड़ी हुई है, हमारा मानना है अन्य जगह जहाँ पड़ी हुई है गौशाला की, उस पर गौशाला बनाई जाए और हमें यही प्रेयर लेकर के जिलाधिकारी के पास। क्या तहसीलदार साहब जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं या गांव वालों के कहने पर कर रहे हैं? नहीं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि भाई ये गलत है, गौचारे की जमीन अन्य जगह पड़ी हुई है, वो अन्य जगह कहीं और भी खाली है सरकारी, उन पर जो है गौशाला का निर्माण करा ले। ये जगह उपयोग के लिए है, हमारे सामाजिक कार्यक्रम के लिए, अन्य कोई स्तर हमारे लिए ऐसा है नहीं, बच्चों के फील्ड के लिए और गरीब बच्चों की शादी के लिए। इसकी बजाय अन्य कहीं जगह खाली पड़ी हुई है काफ़ी, उस पर बना लें, लेकिन तहसीलदार महोदय अपनी जबरन उसको अड़े हुए। नहीं, गांव-गांव गौशाला के लिए, गौचारे के लिए जमीन होती है, तो आपके गांव में है? हमारे गांव में जगह है, खाली पड़ी हुई है। क्या दिक्कत आ रही है प्रशासन को? प्रशासन को क्यों नहीं लेता है? इसलिए आ रही है कि वहाँ पर जो है भर्त कराना पड़ेगा, बाउंड्री करानी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोगों ने अपने उगाई करके सभी के चंदा कर करके जो है इसका बाउंड्री वॉल करा के भर्त कराया है। वो चाहते हैं कि उस पैसे को हम लोग उपयोग में अपने में ले लें, वहाँ पर भर्त कराना पड़ेगा, बाउंड्री भी करानी पड़ेगी इन लोगों को, इसलिए ये बनी हुई चीज़ को जो हथियाने के प्रयास में लगे। खैर मथुरा से, जहां बाबू शिवनाथ अग्रवाल कॉलेज लगातार अपनी प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, इसी क्रम में अब बीसीए कॉलेज में बीसीए पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। वहीं छात्रों को दूर दराज के कॉलेजों में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात की जानकारी कॉलेज के प्राचार्य ललित मोहन शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। इसके साथ ही अब छात्रों को खान पान के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और परिसर में एक कैंटीन की व्यवस्था की गई है, जो जल्द ही शुरू होगी। ये हम आप सबके लिए हर्ष का विषय है कि हमारे महाविद्यालय को बीसीए पाठ्यक्रम की विश्वविद्यालय द्वारा 120 सीटों की संबद्धता प्रदान की गई है और मैंने यहाँ ज्वाइन किया, उसके उपरांत ही एक लोगों की डिमांड आ रही थी कि हमारे यहाँ बीसीए पाठ्यक्रम नहीं है, विद्यार्थियों को हमारे शहर से बाहर 20-30 किलोमीटर जाके इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष से ये प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था और माननीय कुलपति महोदया के द्वारा कल हमें बीसीए पाठ्यक्रम की संबद्धता का पत्र प्राप्त हुआ है। उससे पहले विभिन्न निरीक्षण मंडलों द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया, आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का निरीक्षण किया गया, छात्रों हेतु मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया गया और उनकी विभिन्न संस्तुतियों के आधार पर कल हमें ये मान्यता प्राप्त हुई है। सर, कब से प्रारंभ हो जाएंगे प्रवेश और अन्य प्राइवेट कॉलेजों के बच्चे फीस किस तरह की रहेगी? प्रवेश 15 जून से हम इसकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर देंगे और बीसीए की जो कक्षाएं हैं वो 1 जुलाई से हम प्रारंभ कर देंगे। साथ ही जहां तक फीस की बात है तो वो हमारी जो परीक्षा जो हमारी फीस निर्धारण समिति है उसके द्वारा अगले हफ्ते इस पर विचार कर लिया जाएगा। हमारी जो महाविद्यालय की फीस है वो अन्य महाविद्यालयों से निश्चित रूप से कम होगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छी गुणवत्तापरक बीसीए पाठ्यक्रम में अध्यापन कार्य कराएं, शिक्षा प्रदान करें और अन्य महाविद्यालयों से कम फीस पर वो प्रदान करें।
अभी लगभग 6 प्रोफेसर हमारे इस कोर्स में अध्यापन का कार्य कराएंगे, जिसमें 3 प्रोफेसर जो हमारे आयोग द्वारा चयनित हैं, जो IITs, विभिन्न IITs में जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने वहाँ से अपने अध्यापन किया है, वो इसमें कंप्यूटर्स पढ़ाएंगे। मैनेजमेंट जो हमारी एग्जिस्टिंग फैकल्टी है वो पढ़ाएगी। इसके अलावा 3 हमारे और जो उच्च क्षमताओं अभिक्षमताओं वाले शिक्षक हैं वो इसमें पढ़ाएंगे। और भी कुछ कोर्सेज मांगे गए थे, कुछ मिले हैं या कुछ की उम्मीद है? 2 पाठ्यक्रम हमारे द्वारा और उस प्रक्रिया में रहे। एक पाठ्यक्रम था LLM की बहुत बड़ी डिमांड लोगों से आ रही थी, और मेरे यहाँ ज्वाइन करने के बाद ही लोगों ने कहना शुरू किया कि साहब आप संसाधनिक विकास कर रहे हैं, लेकिन अकादमिक स्तर पर कुछ होना चाहिए। लेकिन ये हमने अपने आंतरिक व्यवस्था में ही रखा इसको। LLM की हमारे द्वारा अनापत्ति मांगी गई, किंतु महाविद्यालय NAC न होने के कारण वो हमें NOC नहीं मिली। तीसरा एक पाठ्यक्रम जो मांगा गया वो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स BPES है, जो आज की डेट में वो भी डिमांडिंग पाठ्यक्रम है। और आगे जो विद्यार्थी BPEd करना चाहेंगे उनको BPES करना जरूरी होगा, तो वो हमें मान्यता निश्चित रूप से अगले सप्ताह तक मिल जाएगी। कॉलेज प्रोफेसर में कोई जगह चिन्हित की गई है जी क्लासेस के लिए? हाँ, हमारा जो प्रशासनिक ब्लॉक है A ब्लॉक, उसमें BCA की कक्षाएं चलेंगी। वोकेशनल सारी कक्षाओं को हम अपने A ब्लॉक में ही संचालित करेंगे, और BPS की भी कक्षाएं वहीं चलेंगी। मैम, आज सूरज प्रसाद राजकीय बालिका खबर झांसी से है, जहां बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झांसी के भव्य समाकक्ष में स्टूडेंट पुलिस कैडेट की ओर से सड़क सुरक्षा संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि TI जगदम्बा प्रसाद दुबे के मुख्य अतिथि TSI मलखान सिंह, वहीं ट्रैफिक वार्डन व सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य प्रगति शर्मा व दीप शिखा शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन दीप शिखा शर्मा ने, आभार प्रवक्ता संध्या गुप्ता ने व्यक्त किया। मैम, आज सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के स्टूडेंट पुलिस कैडेट के इस शिविर में यातायात के विषय में क्या जानकारी दी गई, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। धन्यवाद प्रगति जी। आज सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हमारे स्टूडेंट कैडेट पुलिस की एक वर्कशाला की। इस कार्यशाला में बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में बताया गया, और इस कार्यशाला में हमारे मुख्य अतिथि पुलिस विभाग से श्री TI जगदम्बिका प्रसाद जी और TSI मलखान सिंह जी, हमारी प्रगति शर्मा जी और हमारी दीप शिखा जी, इन लोगों ने हमारे यहाँ विद्यालय में बच्चियों को यातायात के नियमों की विभिन्न जानकारियां दी कि किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रखें, सड़क पर निकलते हुए यातायात के नियमों का पालन करें, अपने घर में भी जाके इस कार्यशाला के बारे में बताएं, ताकि उनके घर से निकलने वाले दुपहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों पर घर के व्यक्ति सुरक्षित होकर निकले। अपने सिर पर हेलमेट पहने, अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो बेल्ट लगाएं, समस्त चौराहों पर सिग्नलों का ध्यान रखें, पैदल यात्री हैं उनको बचाते हुए आप अपने कार और गाड़ियां सबको सुचारू रूप से चलाएं। धन्यवाद। मैम, आज खबर बलिया से, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय के OPD रूम, लेबर रूम, ऑपरेशन कक्ष आदि का निरीक्षण किया। वहीं चिकित्सालय के CMS डॉक्टर सुमिता सिन्हा ने जिलाधिकारी को बताया कि चिकित्सालय में सभी व्यवस्थाएं हैं और यहां पर आने वाले मरीजों का समयबद्ध तरीके से इलाज किया जाता है। वहीं साथ ही जिलाधिकारी ने तीमारदारों से भी इस संबंध में बातचीत की है। खबर फिरोजाबाद से, जहां जनपद में हिस्ट्री सीटर अपराधियों की अब खैर नहीं। आपको बता दें कि चुनाव के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने हिस्ट्री सीटर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। जनपद में लगभग 4000 से अधिक हिस्ट्री सीटर अपराधियों की अब लोकेशन ट्रेस की जाएगी। इसके अलावा शराब माफिया, चोर लुटेरे, दंगा युगोक्सी, सांप्रदायिक दंगा करने वाले, अवैध खनन करने वाले 90 लोगों की आज हिस्ट्री सीट खोली गई है। बता दें कि थाना उत्तर, रसूलपुर, दक्षिण, रामगढ़, सिरसागंज, सिकोहाबाद आदि बड़े थानों में पैनी नजर रहेगी।
जनपद में मुख्यालय पुलिस मुख्यालय के आदेश के क्रम में लगातार कई अभियान चुनाव के बाद में अपराधियों के खिलाफ जारी किए गए हैं, जिसमें हिस्ट्री शीट आज चेक की जा रही है। जितने भी हिस्ट्री शीटर अपराधी है जनपद में 4000 के आसपास अपराधी हैं, उन सभी लोगों की लोकेशन जो है लॉन्गलेट वगैरह लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अक्षांश देशांतर जो है वो लिए जा रहे हैं और उनकी फीडिंग भी अब करवाई जाएगी। इसके अलावा जो नई हिस्ट्री शीट है, आज 90 हिस्ट्री शीट नई खुल रही है, जिसमें जो लोग सांप्रदायिक दंगा करते हैं, जो लोग इसमें गौकशी करते हैं, जो लोग अवैध शराब बनाते हैं, जो लोग अवैध खनन करते हैं, इसके अलावा जो लुटेरे हैं, चोर हैं, नकबजन हैं, इन सभी लोगों की हिस्ट्री शीट आज 90 लोगों की चिन्हित की गई है जो बड़े अपराधी हैं। उन सभी लोगों की हिस्ट्री शीट भी खोली जा रही है। और इसके अलावा जो गुंडा है उसमें अब हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसे जनपद में 400 के ऊपर अपराधी हम चिन्हित कर रहे हैं, जिनके खिलाफ में गुंडा, गैंगस्टर, NSA इन सब की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर 90 हिस्ट्री शीटर की जो चिन्हित किए गए हैं, सबसे ज्यादा किस थाना क्षेत्रों में है? देखिए, शहर के थाना क्षेत्रों में जो बड़े थाना क्षेत्र हैं हमारे उत्तर, दक्षिण, रामगढ़, रसूलपुर, सिरसागंज, शिकोवाद, इन सभी में जो है ज्यादा संख्या में चूज किए गए हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जनपद में खरमहोबा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद के वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक ने गठित संयुक्त टीम द्वारा स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग वाही समेत 4 लोगों को रामश्री महाविद्यालय के पास से चोरी किए गए माल के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया। खबर औरैया से है, जहां मकान में खुदाई के दौरान धातु से भरा मटका व सोने की ईंट निकला है। बता दें कि मटका व सोने की ईंट मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सीसीटीवी में ईंट को ले जाते हुए यह कैमरे में कैद हो गया, जबकि मटका के बाद सोने की ईंट मिलने पर लेबर चिल्लाया। वहीं लेबर की आवाज सुन पड़ोसियों ने ईंट को लेकर भाग रहे युवक को देख लिया और ये मामला पूरा औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गुमटी का है। आपका विनीत गुप्ता। विनीत जी, क्या मामला है यहाँ पर, क्या निकला है खुदाई के दौरान? यहाँ पे अभी ये मकान एक बारी जी था, इन्होंने खरीदा है, उसकी लिखापढ़ी नहीं हुई, अब खरीद लिया इन्होंने। ये मकान तोड़वा रहे हैं। इसमें अभी लगभग 10 दिन पहले चांदी का मटका निकला, तो उसमें चांदी सिक्के निकले थे। अभी 7 तारीख को फिर एक सोने की 2 ईंट निकली है, वो हमारी जस्ट बगल से लेके बच्चा जा रहा है, मेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद है वो। क्या जिला प्रशासन की इसकी जानकारी है क्या? नहीं, अभी नहीं की है, अभी अब आज ही से शुरुआत की है इसकी। ये वट पूजा होती है। आज पूरे भारतवर्ष में वट वृक्ष की पूजा हो रही है। जहां हमारे संवाददाता शहर के प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर में गए तो वहीं महिलाएं काफी संख्या में वट वृक्ष की पूजा कर रही थी। यह परंपरा बहुत पुरानी है। जब सावित्री के पति के प्राण यमराज ले गए तो सती सावित्री ने व्रत किया था कि जब तक मेरे पति के प्राण वापस नहीं लौट आते तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। आज वही परंपरा हिंदू समाज में कायम है। आइए आपको दिखाते हैं वट वृक्ष सावित्री की पूजा। ये वट पूजा होती है। आपने पहली बार रखा व्रत? क्या पहली बार रखा है? क्या नाम आपका? प्रिया यादव जी। तो ये किस लिए मनाई जाती है? पति की लंबी उम्र के लिए बनाई जाती है। क्या नियम होता है इसको मनाने के लिए? नियम वही होता है कि सुबह उठकर पूजा करना, फलहारी साड़ी करना, धुलना, पूरी वगैरह बनाना। ये वट पूजा। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना कांड के अंतर्गत कुरिया कला रोड स्थित एवन जनरल हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर पर BUMS लेडीज डॉक्टर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा के फंदे पर मौत की चर्चा का विषय बन गया है। वहीं ये पुवाया क्षेत्र के पड़रिया गांव की रहने वाली थी मृतिका, जहां हॉस्पिटल का संचालक विकास वर्मा बताया जा रहा। वहीं हॉस्पिटल को मौके पर बंद कर दिया गया है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां रत्न और आभूषण उद्योग की शीर्ष संस्था ऑल इंडिया जेम्स और ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल देश के सबसे बड़े और अनूठे इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करने जा रही है। इसमें देश भर में सोने के आभूषणों की बिक्री को बढ़ाने के लिए B2B और B2C की वैल्यू चेन शामिल है। वहीं
ITDT जेमोलॉजिकल लैबोरेटरीज वर्ल्ड वाइड इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल का टाइटल पार्टनर है। इस योजना में ग्राहक को प्राप्त होने वाले प्रत्येक मानार्थ उपहार वाउचर के आधार पर सुनिश्चित पुरस्कार देना शामिल है। वहीं ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी फेस्टिवल है और इंडस्ट्री के पूरे वैल्यू चेन में यह अपने आप में एक अनूठी पहल है। ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज हो रहा है, कब से कब तक ये हो रहा है और किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा उसके बारे में बताइए। ये 12 अक्टूबर से 17 नवंबर तक के यह चलने वाला है और मुख्य इसमें ऐसा है कि इस ट्रेड में इसका बिजनेस जो हमारा होता है उससे 30 to 40% बिजनेस बढ़ना चाहिए इस सेक्टर में। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हर शहर के ज्वेलर्स, इसमें रिटेलर्स के साथ साथ होलसेलर्स भी इसमें पार्ट ले रहे हैं और एक पूरी वैल्यू चेन हम लोग ने बनाई है। मैन्युफैक्चरर से लेके तो रिटेलर तक के सभी लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं और इसके माध्यम से हम लोग जितना भी कलेक्शन हो रहा है वो हम सब हमारे ग्राहकों को पास ऑन कर रहे हैं और इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि भारत अपने आप में एक उपभोक्ता का देश माना जाता है। वन ऑफ द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट या हाईएस्ट बोल सकते हैं हमारे पास पॉपुलेशन है। तो उपभोक्ता के मामले में हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कस्टमर्स है, लेकिन वो कस्टमर्स के तरफ हम लोग हमारे ऑफर्स और हमारे सेल को बढ़ाने के लिए जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वही ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल कर रही है, जिसके माध्यम से हमें एक काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा और करीब करीब हम लोग का टारगेट इस बार 100 करोड़ का है कि 100 करोड़ से ज्यादा का ये बड़ा प्रोजेक्ट है। हो सकता है इससे बड़ा भी ये प्रोजेक्ट हो सकता है आगे भविष्य में। कलेक्शन कैसे करें? इसका स्टार्टिंग हो रहा है 12 अक्टूबर से 17 नवंबर तक के। दुकानदार होंगे उनको कैसे कलेक्ट करेंगे कि वो विश्वसनीय हो? देखिए, इसमें कोई भी देखिए जो रजिस्टर्ड है GST में वो हमारा मेंबर बन सकता है, हमारा इस स्कीम में वो पार्ट ले सकता है और इसके लिए उन्हें कुछ करना नहीं है। सिंपली हमारा एक एनरोलमेंट एक अमाउंट होता है, उसमें वो 17,500-18,000 रुपये एनरोलमेंट अमाउंट है। उसके बाद हर 25,000 पे कस्टमर को कूपन जाएगा और हर कूपन में एश्योर गिफ्ट निकलने ही वाला है। मतलब किसी भी कस्टमर को ऐसा नहीं होगा कि उन्हें गिफ्ट नहीं मिलेगा। और जैसे कि आपके लखनऊ से ही लास्ट जब हम लोग ने लकी लक्ष्मी प्रोग्राम यहाँ चलाया था तो 1 किलो गोल्ड यहीं से ज्वेलर्स से निकला था, रस्तो जी के यहाँ से। तो 100% मुझे लगता है कि गोल्ड तो एक बहाना है, बट कस्टमर के और रिटेलर्स के बीच में जो हमारा संबंध है वो और मजबूत करना है, उसके पीछे ये मंशा है। फेस्टिवल की मुख्य बातें कौन कौन सी है, क्या हाईलाइट करेंगे जी? फेस्टिवल में पूरा ये देखा जा रहा है कि सेल किस तरह से बढ़ा जाए, क्योंकि इस सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से 20% तक के सेल डाउन आया है। उस चीज को हम लोग बूस्ट के तौर पे करना चाह रहे हैं और मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि सेल के माध्यम से इस इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए। ज्वेलरी शॉपिंग